करीब 15 साल तक देश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में गुस्सा इतना भड़का कि उन्हें इस्तीफा देकर देश छोड़कर भागना पड़ा। आखिरी दिनों में उनके खिलाफ तानाशाही और दमन के बहुत से आरोप लगे थे। नमस्कार, मेरा नाम है उवैस खान और आप देख रहे हैं केनला 24। शेख हसीना को देश में व्यापक तौर पर बिगड़ चुके हालात के बीच आखिरकार इस्तीफा देना पड़ा। खबरें हैं कि बांग्लादेश छोड़कर विदेश में किसी सुरक्षित जगह पहुंच गई है। आखिर वो क्या वजह रही जिसके चलते शेख हसीना के खिलाफ कुछ समय से बांग्लादेश में उनके खिलाफ गुस्सा बढ़ता गया, वह अलोकप्रिय हो गई। इसके चलते देश में ये हालात पैदा हो गए कि उनकी गद्दी को हिला दिया। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार को लंबे कार्यकाल के दौरान कई निगेटिव बातों का सामना करना पड़ा। उन पर हाल के दिनों में विपक्ष के दमन और तानाशाही का आरोप भी लगने लगा था। देश में करीब 1 महीने से ज्यादा समय से आंदोलन चल रहा है। आंदोलन पहले छात्रों के नौकरी में कोटा के विरोध में शुरू हुआ, लेकिन फिर यह व्यापक तौर पर शेख हसीना सरकार के खिलाफ गुस्से में बदल गया। इससे समाज के हर वर्ग के लोग शामिल थे। माना जा रहा है कि पर्दे के पीछे विपक्ष की एकता ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। शेख हसीना कुल मिलाकर लगभग 15 वर्षों तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही। उनका पहला कार्यकाल जून 1996 से जुलाई 2001 तक रहा। भारत के चुनाव में जीत हासिल करने के बाद वे 6 जनवरी 2009 से इस पद पर काबिज है। बांग्लादेश के इतिहास में सबसे लंबे समय तक काम करने वाली प्रधानमंत्री जरूर रही, लेकिन समय के साथ तानाशाही भी उनकी चलती गई। हसीना के प्रशासन में विपक्षी आवाजों और असहमति को व्यवस्थित रूप से दबाने का आरोप भी लगता रहा है। सत्ता में उनके लंबे कार्यकाल में विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर दमन और असहमति के दमन की घटनाएं सामने आई। उन्होंने विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के साथ साथ विरोध प्रदर्शनों को भी दबाने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी। हाल के विरोध प्रदर्शनों में भी उनकी सरकार की प्रतिक्रिया विशेष रूप से हिंसक ही रही है, जिसमें प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अत्यधिक बल प्रयोग की खबरें आई। बड़े पैमाने पर लोग हताहत भी हुए हैं। वहीं आलोचकों का तर्क है कि हसीना की सरकार ने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और संस्थाओं को कमजोर कर दिया था। उनके कार्यकाल के दौरान चुनाव धांधली और हिंसा के आरोपों से घिरे रहे। सरकारी एजेंसियां उनके इशारों पर साजिश रचकर विपक्षी नेताओं को जेल में डालती रहीं या उन पर मुकदमों का अंबार लगा दिया गया। कुल मिलाकर पुलिस से लेकर अन्य सरकारी एजेंसियों ने विपक्षी नेताओं को फंसाने का ज्यादा काम किया है। निष्पक्षता पर चिंताओं के कारण प्रमुख विपक्षी दलों ने इस बार भी चुनाव का बहिष्कार कर दिया था। इससे देश में अजीब सी स्थिति पैदा कर दी। गुस्सा अंदर ही अंदर बहुत दिनों से पल रहा था। शेख हसीना की सरकार के तहत मानवाधिकारों के उल्लंघन की कई रिपोर्टें भी सामने आई थी, जिनमें लोगों को जबरन गायब करना और न्याय से परे जाकर हत्याएं शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इन दुर्व्यवहारों का दस्तावेजीकरण किया है, जिसके परिणाम स्वरूप पश्चिमी देशों ने इन उल्लंघनों से जुड़े कुछ सुरक्षा बलों के खिलाफ प्रतिबंध भी लगाए। हाल में शेख हसीना सरकार ने नौकरियों में उन लोगों को कोटा दे दिया था जिनके परिवार ने 1971 में देश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी। इसके खिलाफ छात्रों का गुस्सा और बढ़ गया। जगह जगह प्रदर्शन होने लगा। छात्रों का यह प्रदर्शन पूरे देश में फैल गया। हिंसा हुई। हालांकि बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने इस कोटे को खत्म कर दिया, लेकिन तब तक सारा देश धधक चुका था। विपक्ष ने भी इस आंदोलन को और हवा दे दी। नतीजतन बांग्लादेश में गुस्सा और बढ़ गया। पिछले 3 दिनों से ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश में सरकार नाम की कोई भी चीज नहीं है। व्यापक हिंसा, अराजकनी और अफरा तफरी का आलम था। हसीना प्रशासन को प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने की आलोचना का भी सामना करना पड़ा। सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकार और मीडिया आउटलेट्स को उत्पीड़न, कानूनी कार्रवाई और शटडाउन का भी सामना करना पड़ा। इससे देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। कई लोगों को सरकार गतिविधियों पर रिपोर्टिंग करने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का डर सताने लगा। हसीना एक चतुर राजनीतिक, लेकिन अब इतिहास में उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में याद रखा जाएगा जो लोकप्रिय जनादेश के जरिए नहीं, बल्कि दमन के जरिए सत्ता में रही। बाद में वह खुद देश के गुस्से का शिकार हुई और एक अलोकप्रिय तानाशाही की तरह उन्हें देश से भागना पड़ा।